Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे द मिडनाइट विजिटर पार्ट सेकेंड की। पार्ट फर्स्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th CBSE थर्ड चैप्टर है। बेसिकली फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक से लिया गया ये चैप्टर है। इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस तरह से मिडनाइट विजिटर में 3 लोगों के बारे में बात कही गई है। फर्स्ट, जो इसका मेन कैरेक्टर है, दैट इज ऑजिबल। वो बेसिकली एक सीक्रेट एजेंट है, अ काइंड ऑफ स्पाई, जासूस जिसे कह सकते हैं वो है। वो किसी रिटेन डॉक्यूमेंट्री पेपर के वेट में है, कुछ रिपोर्ट के वेट में है, जो कि एक होटल में रूम लेके रह रहा है उसके लिए। और फॉलर जो है वो उसके पीछे पीछे उसकी जिंदगी के बारे में, उसके लाइफ के बारे में सब चीज जानना चाहता है, क्योंकि वो एक लेखक है, राइटर है, तो सब कुछ वो जानना चाहता है कि वो उसे अपने मैगजीन में या कवर स्टोरी में उसे छाप सके, पब्लिश कर सके। और थर्ड कैरेक्टर है, दैट इज मैक्स। मैक्स जो है बेसिकली वो भी एक काइंड ऑफ स्पाई है, बट वो जो है वो ऑजिबल की ही जासूसी करता है। ऑजिबल से कोई पेपर छीनने की कोशिश करता है, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है कि वो उस रिपोर्ट के वेट में जो है ऑजिबल, वो उस पेपर को ले सके, उसे छीन सके, ताकि अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तो क्या तीनों में कौन से पर्सन कामयाब होते हैं? ऑजिबल उस पेपर को देता है या नहीं, जो मैक्स है उस पेपर को लेने में कैपेबल है या नहीं, या फॉलर जो है इन सब की स्टोरी को कवर कर सकता है या नहीं। पूरी स्टोरी को देखते हैं हम लोग। पार्ट फर्स्ट आप जरूर चेकआउट करिए। पार्ट थर्ड जो है वो, पार्ट सेकेंड जो है वो ये स्टोरी में है कि अभी इसमें पता चलेगा कि आखिर इस स्टोरी का नाम ऐसा क्यों है, द मिडनाइट विजिटर, अ वेरी स्ट्रेंज नेम, ऐसा क्यों है। और दूसरी बात कि वहां पर क्या सीन क्रिएट होता है। फॉलर और ऑजिबल साथ में है और वहां पर मैक्स आता है। मैक्स को ये लोग बोलते हैं कि पीछे जाओ पीछे जाओ, वहां बालकनी है, और कोई गेट नॉक करता है। अब कौन गेट नॉक कर रहा है, कौन दरवाजे पर खड़ा है, आइए देखते हैं। जैसे कि ऑजिबल ने बताया कि वहां पुलिस आई है, मैंने पुलिस को बुलाया था अपने सिक्योरिटी के लिए। आगे देखते हैं। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब क्या होता है कि यहाँ पर he जो यूज हुआ है और his जो यूज हुआ है, his body, वो यूज हुआ है मैक्स के लिए। मैक्स जो होता है अपने आप को पूरा ट्विस्ट करते हुए, मतलब वहां से भागते हुए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि जो ऑजिबल है वो किसी भी तरह से उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है, कैरेक्टर में सूट नहीं करता है, जैसा कि एक स्पाई को होना चाहिए। एक जासूस के बारे में हम लोग सोचते हैं तो क्या कनिंग होगा, स्मार्ट होगा, इस तरह से एक्टिव पर्सनालिटी होगी, बट वो बहुत हेल्दी, फैट उसका बहुत ज्यादा है, उस तरह से वो पर्सन है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें मैक्स को, तो वो बहुत सुटेबल है उस कैरेक्टर के लिए। वो लीन एंड थीन और ब्यूटीफुली फ्रेम्ड पर्सन है फॉर स्पाई। तो वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए वहां से जाता है। इस तरह से वो उधर से निकलता है कि वो जो पर्सन है, फैट मैन यहाँ पर कहा गया है ऑजिबल को, और गेस्ट कहा गया है, हिज गेस्ट, वहां पर फॉलर को, जो राइटर है, उसके बारे में कहा गया है। उन दोनों को गन के निशाने पर रखता है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम दोनों इस बंदूक के निशाने पर हो, जो पिस्टल वो लेके आया था। और उसी तेजी में वो उस विंडो को पकड़ता है। ग्रास्प मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज को जकड़ना या पकड़ना जोर से। तो उसके जो फ्रेम होते हैं विंडो के, खिड़की के, उसको वो पकड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए उसको वो पकड़ता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड कवर द विंडो सील। और क्या करता है, स्विंग का ये पास्ट फॉर्म है। स्वंग मतलब होता है झूलते हुए, तेजी से आगे बढ़ना। वो अपने एक पैर को लटका देता है विंडो के अपोजिट साइड में, ताकि वो उससे बच सके। यहाँ पे देखिए व्यू में देखने को मिलेगा, ये एक साइड से पैर इधर किए हुए है ताकि वो कूद के भाग सके। और ऑजिबल बहुत निश्चिंत, काम, कंपोज्ड इंसान की तरह वहां पर बैठा हुआ है। द डोर नॉब टर्न्ड, जो डोर नॉब है, वो जो दरवाजा है, वो खुलता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और क्या करता है मैक्स, अब वो जो
पकड़े हुए है हाथ से उस खिड़की के सील को, उसको छोड़ देता है और बालकनी में जाने की कोशिश करता है। वो क्या इमेजिन करता है, जिस तरह से ऑजिबल उसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताता है कि यहाँ मेरा रूम है, रूम के जस्ट बगल में यह जो खिड़की है, खिड़की के बाहर एक विंडो, खिड़की के बाहर एक बालकनी है और वो बालकनी दूसरे से अटैच्ड है, दूसरे रूम से, तो तुम अगर वहां जाओगे तो सेफ हो जाओगे। वो उसी चीज के अज्यूम करता है और वो छोड़ देता है उस खिड़की को। एंड देन एज ही ड्रॉप हिज स्क्रीम्ड वंस फ्रीली, और क्या होता है, वो जैसे ही उस फ्रेम को छोड़ता है, खिड़की को छोड़ता है, दरीचे को छोड़ता है, वहां पे वो गिर जाता है, क्योंकि वहां पे तो कोई बालकनी नहीं है, देयर इज नो बालकनी। तो वहां पर वो गिर जाता है नीचे की ओर। और वो मैंने बताया था कि होटल कहाँ है उसका, 6th फ्लोर पर उसने रूम लिया था, तो वहां से गिरा तो ऑब्वियसली नहीं बचेगा। और जब वो गिरता है तो जोर से चिल्लाता है। श्रीली का मतलब होता है तीखे स्वर में चिल्लाना, बोलना। The door opened and the waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. और जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर कौन रहता है, अ वेटर, एक वेटर रहता है होटल का, जो कि कुछ ड्रिंक सर्व करने आता है। इट मीन्स कि वहां पर कोई पुलिस नहीं था, जैसा कि ऑजिबल ने बताया था कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पेपर इटसेल्फ, मैंने एक पुलिस को बुलाया है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एक वेटर था जिसके हाथ में एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। Here is the drink you ordered for when you returned, he said and set the tray on the table. और वो बोलता है वेटर कि आपने ऑर्डर किया था ड्रिंक जब आप होटल में वापस आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, तो यहाँ पर आपका ड्रिंक है, और वो टेबल पर ट्रे को रख देता है। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और उस बॉटल को खोल देता है। अनकॉर्क द बॉटल मतलब होता है बॉटल को खोलना, उसका सील तोड़ना, और रूम को छोड़कर चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फॉलर का चेहरा बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। व्हाइट का मतलब कि एकदम सूख जाता है, डर जाता है। क्या होता है कि वो एक बेसिकली एक राइटर है, वो इन सब चीजों से कभी रूबरू था नहीं, पहली बार वो इतना ड्रेडफुल, इतना ऐसे चीजों को देख रहा था, ऑथेंटिक थ्रिलर को देख रहा था, तो वो बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो उसको घूरते हुए देखता है, फॉलर देखता है ऑजिबल को। बट ही स्टैम्बर्ड द पुलिस, लेकिन वो लड़खड़ाते स्वर में बोलता है। स्टैम्बर का मतलब होता है बहुत लड़खड़ाते स्वर में बोलना। क्या, पुलिस? देयर वेयर नो पुलिस, ऑजिबल साइड, ऑजिबल बोलता है देयर वेयर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। साइड का मतलब होता है सांस लेते हुए बोलना, बहुत आराम से। वल्ली हेनरी whom I was expecting, वहां पर सिर्फ हेनरी था, हेनरी जो कि वेटर था, जिसको मैंने उम्मीद की थी कि वही होगा दरवाजे पर। बट won't that man out on the balcony, फॉलर अगेन, फॉलर बोलता है, लेकिन अभी तक वो मैक्स बालकनी से वापस नहीं आया। नो सेड ऑजिबल ही वोंट रिटर्न, ऑजिबल बोलता है कि नहीं, अब वो वापस नहीं आएगा, मतलब वो अब अंदर नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुम वहां जाकर देख सकते हो, वहां पर कोई बालकनी नहीं है। कौन बोलता है, ऑजिबल बोलता है फॉलर से कि तुम देखो वहां पर कोई बालकनी नहीं है। इट मीन्स कि उसने बेवकूफ बनाया, उसे धूर्त बनाया कि वहां बालकनी है, इसलिए वो रिलैक्स होके वहां पर खड़ा रहेगा। कौन, जो वहां पर मैक्स है, खड़ा रहेगा कि मैं बालकनी में सुरक्षित हूं, एक पैर का उधर करना था और वो नीचे गिर गया फ्लोर पर। इसे लिखा है रॉबर्ट ऑथर ने। अगर कोई पूछे आपसे कि मिडनाइट विजिटर नाम क्यों पड़ा, तो आप देख सकते हैं मिडनाइट विजिटर कौन था। मिडनाइट विजिटर यहाँ 2 लोग हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है मिडनाइट विजिटर जो कि बेसिकली मैक्स था। मैक्स यहाँ पर अनवांटेड अननोन पर्सन के रूप में आया, अचानक से वो वहां पर आ गया, क्योंकि पहले से फॉलर और ऑजिबल थे जो कि काफी नोन थे, बट अननोन था मैक्स, अ काइंड ऑफ स्पाई। वो पेपर को लूटने, ग्रास्प करने आया था, तो वो अचानक से आया, तो वो हो सकता है मिडनाइट विजिटर, क्योंकि वो रात में आया था। और दूसरा वेटर हो सकता है। वेटर इसलिए हो सकता है क्योंकि सबको लगा कि पुलिस होगा, एक्सेप्ट ऑजिबल। ऑजिबल को पता था कि यहाँ पुलिस नहीं आ सकती है, लेकिन बाकी को तो लगा कि यहाँ पुलिस है, क्योंकि उसने सीन क्रिएट किया था। लेकिन वहां पर निकला कौन, वेटर, और उस वेटर ने ही पूरे गेम प्लान को बदल कर रख दिया। उस वेटर के चलते ही पूरा सीन चेंज हो गया। आई होप आपको मेरा स्टोरी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी जरूर होगा। लिटरेचर आपके प्रीवियस बुक, एक और जो बुक है उससे, और ग्रामर सेक्शन अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें।
मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।